गृह मंत्री अमित शाह अगले 3 दिन तक जम्मू कश्मीर में रहेंगे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद शाह का ये पहला कश्मीर दौरा है। शाह की यात्रा का मकसद राज्य के विकास कार्यों की समीक्षा बताया जा रहा है। उनकी यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। शाह का यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पिछले कुछ दिनों से घाटी में आतंकी मजदूरों और अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। आतंकी हमलों के बाद लोगों में खौफ भी बढ़ गया है। कई प्रवासी मजदूर और अल्पसंख्यक हिंदू घाटी छोड़कर भी जा रहे हैं। ऐसे में शाह का दौरा अल्पसंख्यकों में भरोसा जगा सकता है। ऐसे में शाह के दौरे के जरिए पाकिस्तान को यह संदेश देने की कोशिश भी होगी कि वो कितने ही आतंक फैलाएं, भारत अपने लोगों का हौसला हिलने नहीं देगा। अपने 3 दिन के दौरे में शाह आतंकियों के निशाने पर आकर अपनों को खोने वाले पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर एक युवक की निर्मम हत्या को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों का रिमांड पूरा होने के बाद सोनीपत की कोर्ट में पेश किया जाएगा। मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों की पहचान की है, जिनकी गिरफ्तारी होना अभी बाकी है। रिमांड के दौरान आरोपियों ने ज्यादा जानकारी नहीं दी है। एएसपी और डीएसपी की टीम ने आरोपियों से 5 घंटे तक पूछताछ की थी। संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा एक्शन लेते हुए योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। लंबे समय से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही थी। हाल ही में योगेंद्र यादव मृतक बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के परिवार से मिलने गए थे। उस मुलाकात के बाद से ही योगेंद्र यादव का किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा था। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा की लखीमपुर हिंसा के दौरान मौत हो गई थी। उस घटना के बाद ही योगेंद्र यादव ने उनके परिवार से मुलाकात की थी। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी इंटरनल मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में यह बड़ा फैसला लिया। अभी के लिए योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने सस्पेंड कर दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल देखने को मिला। पेट्रोल के रेट पहले ही कई राज्यों में 100 रुपए प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर चुके हैं। अब डीजल भी इसी रास्ते पर है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम में एक बार फिर से 35 पैसे का इजाफा हुआ है। वहीं डीजल के दाम भी 35 पैसे बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल का रेट 107.24 रुपए प्रति लीटर हो गया। वहीं डीजल 95.97 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार सहित 1 दर्जन राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 100 का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। हरियाणा में कोरोना के मामले तेजी से कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 8 नए मामलों की पुष्टि हो गई है। इनमें से 4 मरीज गुरुग्राम और 2 मरीज फरीदाबाद से मिले हैं। वहीं पंचकुला और रोहतक से भी एक मामला सामने आया है। राहत की बात यह है कि प्रदेश के 18 जिलों में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और ऐलनाबाद चुनाव प्रभारी सुभाष बराला ने दावा किया है कि उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा की भारी मतों से जीत होगी। बराला ने इनेलो उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि अभय सिंह ने हल्के की समस्याओं को सरकार के सामने नहीं उठाया, जिसके चलते जनता मूलभूत सुविधाओं से मोहताज है। ऐलनाबाद विधानसभा के गांव चिलकनी में हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा और जेजेपी के संस्थापक अजय चौटाला का जोरदार स्वागत किया गया। गोपाल कांडा ने कहा कि लोग जेजेपी और बीजेपी के साझा उम्मीदवार गोविंद कांडा को भारी मतों से जिताकर सरकार की भागीदारी में अपनी हिस्सेदारी करें।
तो वहीं अजय चौटाला ने अभय चौटाला पर वार करते हुए कहा कि इस्तीफा देकर उनका मकसद उंगली काटकर शहीद कहलाना था। ऐलनाबाद उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के लिए विधायक गोपाल कांडा का धुआंधार प्रचार जारी है। गोपाल कांडा ऐलनाबाद के गांव-गांव का दौरा कर जनसभाएं कर रहे हैं और गोविंद कांडा के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। शुक्रवार को विधायक गोपाल कांडा के साथ जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला ने ऐलनाबाद शहर, छोटी ममेरा और मेहनाखेड़ा का दौरा किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया, जहां एक तरफ गोपाल कांडा ने विकास के नाम पर वोट की अपील की, तो वहीं दूसरी तरफ अजय चौटाला ने अभय चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि वे 85 साल के बुजुर्ग ओपी चौटाला को बस में चढ़ाकर घर घर वोट मंगवा रहे हैं। अभय ने घमंड में अपने परिवार और पार्टी का सत्यानाश कर दिया। बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के प्रचार के लिए विधायक गोपाल कांडा का धुआंधार प्रचार जारी है। गोपाल कांडा और जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला प्रचार के लिए पोहड़का गांव पहुंचे। लोगों ने भव्य तरीके से गोपाल कांडा और अजय चौटाला का स्वागत किया। लोगों से गोविंद कांडा के समर्थन में वोट की अपील करते हुए गोपाल कांडा ने कहा कि आप अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो इस बार बीजेपी के उम्मीदवार गोविंद कांडा को अपना वोट दें। वहीं दूसरी तरफ अजय चौटाला ने कहा कि जिस विधायक को आपने 5 साल के लिए चुना था वो 2 साल में ही अपना इस्तीफा देकर चल दिए। विधायक गोपाल कांडा अपने भाई और बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के लिए चुनाव प्रचार करने छोटी ममेरा पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला भी साथ में मौजूद रहे। इस दौरान गोपाल कांडा ने कहा कि किसानों के नाम पर बाहरी लोग किसानों को बदनाम कर रहे हैं। वहीं अजय चौटाला ने भी इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला पर जमकर निशाना साधा। जेजेपी के संस्थापक डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा, आपने अपने क्षेत्र के विधायक को 5 साल के लिए चुना था, लेकिन 2 साल में ही उसने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा उसका मेन मकसद उंगली काटकर अपने आप को शहीद दिखाना था। अजय चौटाला ने कहा कि इनेलो पार्टी से दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय और मुझे निकाल दिया गया है, लेकिन हमने कभी भी असंतोष जाहिर नहीं किया। अजय चौटाला ने कहा कि 19 विधायकों वाली पार्टी एक पर आ गई है और अब लोग कह रहे हैं कि इनेलो 0 पर है। अजय चौटाला ने कहा कि इस बार गोविंद कांडा को वोट देकर बीजेपी और जेजेपी का हाथ मजबूत करें ताकि आपके क्षेत्र में अधूरे पड़े विकास कार्यों को पूरा करवाया जा सके। वहीं इस दौरान सांसद सुनीता दुग्गल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि गोविंद कांडा को भारी मतों से विजय बनाकर विधानसभा भेजें ताकि आपके विकास के कार्य तेजी से हो सके। ऐलनाबाद उपचुनाव प्रचार में तमाम राजनीतिक दलों के नेता जमकर पसीना बहा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा भी कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल के समर्थन में जमकर प्रचार कर रही हैं। शुक्रवार को कुमारी सैलजा ने ऐलनाबाद हल्के के गांव काशिकबास में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सैलजा ने इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला पर निशाना साधा। कुमारी सैलजा ने कहा, जब दोबारा चुनाव लड़ना था तो इस्तीफा क्यों दिया। ऐलनाबाद उपचुनाव प्रचार में अंतिम सप्ताह में सभी राजनीतिक दलों ने वोटरों को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उधर इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला ने भी कई गांव का दौरा कर वोट की अपील कर साथ भी विरोधियों पर भी निशाना साधा। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 100 करोड़ का आंकड़ा पार होने पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मेडिकल स्टाफ का आभार व्यक्त किया। पंचकुला के 2 गांव खोई, भगारनी और डकरोग में 100% टीकाकरण होने पर गांव वासियों और मेडिकल स्टाफ को भी उन्होंने बधाई दी। वहीं डेंगू पर बोलते हुए ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग व्यापक स्तर पर प्रबंध
कर रहा है। वहीं गुरनाम सिंह ने खापों से अपील करते हुए कहा कि आपस में भाईचारे का माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए। इसके लिए उन्होंने हरियाणा के खापों से भी अपील की है कि भाईचारे को बनाए रखने का प्रयास करें, क्योंकि आपस में लड़वाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाज में आपसी प्रेम, प्यार और भाईचारे की हालत में बिगड़ने नहीं चाहिए। हरियाणा सरकार के एसीएस देवेंद्र सिंह ने करनाल जिले के अनाज मंडियों में धान की खरीद का निरीक्षण किया। इस दौरान देवेंद्र सिंह ने जिला उपायुक्त और आला अधिकारियों से आवक और लिफ्टिंग के आंकड़ों के बारे में जानकारी ली। नूह के मिनी सचिवालय में मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। इस दौरान पुलिस बल, एनडीआरएफ, दमकल विभाग और रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने भाग लिया। मॉक ड्रिल में 7.5 रिएक्टर पैमाने का भूकंप दर्शाया गया था, जिसमें बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना और टेबल के नीचे छुपने का डेमो दिखाया गया। फतेहाबाद में डेंगू के मरीज बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 3 दिनों में 100 से ज्यादा डेंगू के केस सामने आए हैं। अब तक 70 से 80% केस सिर्फ फतेहाबाद शहर से सामने आए हैं। वहीं लोगों का कहना है कि सरकारी अस्पताल में ना तो डेंगू के लिए कोई स्पेशल वार्ड बनाया गया है और ना ही बेड्स की व्यवस्था है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि शहरों में पानी इकट्ठा होने से डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। टीमें बनाकर शहर में फॉगिंग की जा रही है। सिंघू बॉर्डर पर निहंगों द्वारा एक शख्स पर हमला करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुंडली बॉर्डर पर एक शख्स मुर्गी का ठेला लेकर जा रहा था, उसके साथ मारपीट की गई थी। पीड़ित का कहना है कि मुर्गी से भरा रिक्शा ले जाते समय निहंगों ने उसे रोका, मुफ्त में मुर्गी देने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया तो उसके साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि मारपीट में रिक्शा चालक के पैर में गंभीर चोट आई है, जिसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में एक निहंग की गिरफ्तारी की है। तो शाम के भूसान गांव में अज्ञात लोगों ने गौशाला के ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया, जिसके चलते ट्रैक्टर जलकर राख हो गया। बहादुरगढ़ के एमपी एक्सप्रेस वे पर एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां एक ट्रक ने एक गाड़ी में टक्कर मार दी। इस हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। वही घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश के नागरिक अस्पतालों में अब लोगों को पर्ची बनवाने के लिए लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। अब घर बैठे ही चेकअप के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने स्वस्थ हरियाणा नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया। प्रदेश में जारी खाद की किल्लत के बीच 42 निजी विक्रेताओं को खाद की 500 MT की नई खेप जारी की गई। वही खाद वितरण में संभावित गड़बड़ी को लेकर रेवाड़ी जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीसी यशेंद्र सिंह ने वितरण में अनियमितता को लेकर सतर्कता के आदेश जारी किए हैं। कृषि विभाग ने शिकायत के लिए 2 नंबर जारी किए। रेवाड़ी में साइबर क्राइम पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है जो लोगों को घर की छत पर टावर लगाने का झांसा देकर लाखों की ठगी को अंजाम देता था। पुलिस ने आरोपी से 28,60,000 रुपए कैश, 6 बैंक ATM, 10 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप बरामद किया।
बीते दिनों आरोपी ने कोसली के रहने वाले रविंद्र को अपनी चालाकी का शिकार बनाया। 7.5 लाख रुपए ठगे रविंद्र की शिकायत पर ही पुलिस ने मामले की छानबीन कर आरोपी को गिरफ्तार किया। सोना सरमथला गांव में 23 अक्टूबर को विकास रैली का आयोजन होना है, जहां वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 23 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। जिले के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 7 साल के कार्यकाल में सोहना विधानसभा का ये पहला दौरा है। सीएम की रैली को लेकर सोहना के ताबड़ूवासी उम्मीद लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात दे सकते हैं। यमुनानगर के मधार गांव में बिजली चोरी की सूचना मिलने के बाद बिजली निगम के विजिलेंस और बिजली निगम के अधिकारी सुबह सवेरे गांव पहुंचे और छापेमारी की, जिससे ग्रामीण सख्ते में हैं। ग्रामीणों ने एकजुट होकर इन कर्मचारियों और अधिकारियों पर हमला बोल दिया, जिससे अधिकांश बिजली के अधिकारी वहां से भागने में सफल हो गए, लेकिन विजिलेंस के एक एसटीओ को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। गोहाना शहर की सड़कों पर आवारा पशुओं की भरमार है, जिसकी वजह से रोजाना कई हादसे होते हैं। गोहाना में पिछले 10 दिनों में 2 लोग आवारा पशुओं की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन प्रशासन और गोहाना नगर परिषद आवारा पशुओं पर नकेल कसने में नाकाम साबित हुआ है। गोहाना के एसडीएम कई बार अधिकारियों और गौशाला संचालकों के साथ बैठक कर चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। जिसके बाद अंबाला CIE2 अंबाला में दिल्ली से नशा सप्लाई करने वाले मेन सप्लायर की तलाश में जुटी थी। अब CIE2 ने इसे गिरफ्तार किया है और इससे 5 लाख से ज्यादा की स्मैक बरामद की। बहादुरगढ़ के एमपी पर एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि मांडोठी गांव के पास एक टेम्पो का टायर फट गया, जिसके चलते वो सड़क पर पलट गया। इस हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए शहर के ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। पलवल में एक ट्रैक्टर ट्रॉली की 2 बाइकों से भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 3 युवकों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि 3 युवक 2 बाइकों पर पलवल से भूपगढ़ गांव जा रहे थे। शुगर मिल के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली की इन दोनों की बाइकों से भिड़ंत हो गई थी। इस हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफर कर दिया गया। इनमें से एक युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि बाकी दोनों को अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर आरोपी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद के गोचड़ा मोहब्बताबाद गांव में बीती रात 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि NIT विधानसभा के गोचड़ा मोहब्बताबाद गांव में किराए पर रहते थे। वहीं इस गोलाबारी में एक बच्चे को भी चोट आई है, जिसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वही घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया। भिवानी में अब तक 10 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। वहीं बात करें हरियाणा की, तो प्रदेश में अब तक 2,58,00,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है।
भिवानी में 87% लोगों ने पहली डोज लगवाई है और 38% लोगों ने दूसरी डोज लगवा ली है। दूसरी डोज के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुट गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने निर्णय लिया है कि सभी विभागों को सर्टिफिकेट देना होगा कि उनके विभाग के सभी कर्मचारियों ने वैक्सीन लगवा ली है। जिन विभागों के अध्यक्ष लिखकर नहीं देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि 21 अक्टूबर को भारत ने असाधारण लक्ष्य हासिल किया है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज महज एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। पीएम ने कहा कि भारत का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम विज्ञान की कोख में जन्मा है, वैज्ञानिक आधारों पर पनपा है। उन्होंने कहा कि हम सभी के लिए गर्व करने की बात है कि भारत का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम साइंस बोर्न, साइंस ड्रिवेन और साइंस बेस्ड रहा है। प्रधानमंत्री ने फेस्टिव सीजन से पहले देशवासियों को कोरोना सुरक्षा को लेकर सतर्क किया है और त्योहारों के दौरान सावधान रहने को कहा। पीएम मोदी ने कहा कि देश बड़े लक्ष्य तय करना है और उन्हें हासिल करना जानता है और इसके लिए हमें स्वयं सावधान रहने की जरूरत है। पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही नामीबिया ने आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के पहले दौर के अपने अंतिम ग्रुप ए मैच में आयरलैंड को 8 विकेट से हराकर सुपर 12 में क्वालिफाई किया। नामीबिया के लिए कप्तान गेरहार्ड इरासामस और डेविड विसे ने तीसरे विकेट के लिए 31 गेंदों में नाबाद 53 रनों की साझेदारी निभाकर टीम को 18.3 ओवरों में 2 विकेट पर 126 रन बनाकर जीत दिलाई। वहीं इरासमस ने 49 गेंद में 3 चौके और 1 छक्के से नाबाद 53 रन बनाए। उनके साथ डेविड विसे ने 14 गेंद में 1 चौके और 2 छक्के से नाबाद 28 रन की पारी खेली। T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान से होना है। दोनों देशों के फैंस इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इजमामुल हक ने भारत को T20 वर्ल्ड कप जीतने का प्रबल दावेदार बताया। भारत और पाकिस्तान रविवार को एक दूसरे के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में अभियान शुरू करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने कहा है कि आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के निराशाजनक रिकॉर्ड का इस मैच पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बाएं हाथ के महान गेंदबाज अकरम ने T20 वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव को भारत के लिए गेम चेंजर करार दिया है। उन्होंने कहा कि पावर प्ले के बाद के ओवरों में उनके 360 डिग्री के शॉट खेलने की काबिलियत उन्हें एक विशेष खिलाड़ी बनाती है। कोहली और पाकिस्तान के युवा कप्तान बाबर आजम के बीच तुलना पर अकरम ने कहा कि बाबर उपलब्धियों के मामले में भारतीय कप्तान का अनुकरण करेगा। उन्होंने कहा विराट दुनिया के महान खिलाड़ियों में से एक है, वहीं बाबर ने भी अपनी कप्तानी शुरू की है लेकिन वह काफी अच्छे खिलाड़ी हैं।